किया गया है एकता माता जी के उस प्यूरिफिकेशन के लिए, जिनकी अकस्मिक इस संसार से जाना हुआ, और संसार में आना और जाना ये तो नित्य है, अटल है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो मृत्यु कब निश्चित हो जाती है? जब व्यक्ति का जन्म होता है तभी उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई 10 साल का था, कोई 20 साल का था, कोई 50 का था या 60 का था। जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सबसे प्रिय हैं और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं। फिर भी अभिमन्यु जो कि अर्जुन के पुत्र हैं 16 वर्ष के, वो मारे जाते हैं। लेकिन भगवान का असली भक्त कौन है? अर्जुन ने एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि मेरे पुत्र को क्यों मारा। भगवान आपके सामने सामने मेरा पुत्र मारा गया, आप कुछ नहीं कर सकते थे? हैं इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह जिंदा बैठे हैं और 16 साल का बच्चा मर गया, कैसा है ये? क्या आपने किया? लेकिन जो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, भगवत गीता शास्त्र पढ़ते हैं, वो ये बात जानते हैं कि भगवान की करनी में कभी कुछ गलत नहीं होता। जो जब जब जो होना है तब तब सो होता है, डेस्टाइंड है। जैसे एक बिस्लेरी की बोतल लिया आपने बाज़ार से, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, दवाई की बोतल पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो कौन से दिन लिखी जाती है? वो जिस दिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, जिस दिन उस प्रोडक्ट को बनाया गया उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट लिख दी गई। तो अब कोई व्यक्ति बोले कि मैं योग बल से या इससे अपनी आयु को वृद्ध कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, लंबा कर सकता हूँ, एक पल भी आप ऊपर नहीं खींच सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो इसमें क्या है, हमारे जन्म के समय ही हमें एक फिक्स नंबर ऑफ सांसें दी गई हैं। उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे आयुर्वेद में कई सारे औषधियाँ हैं या कई ऐसे मंत्र हैं हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो कहते हैं आयु वृद्ध कर देते, लंबी आयु, दीर्घ आयु हो जाती है। तो दीर्घ आयु कैसे हो सकती है? जब कोई व्यक्ति व्यसनों से दूर रहे, जब कोई व्यक्ति गलत काम ना करे। जैसे हमारे इस मनुष्य समाज में 3 प्रकार के गुणों में लोग पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुणी जो लोग होते हैं उनका जीवन रजोगुणी से अलग है, रजोगुणी का तमोगुणी से अलग है। लेकिन ये तीनों ही रस्सियों में बंधे हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते तीनों मुक्त हैं। तमोगुणी व्यक्ति भी बंधा हुआ है, लेकिन किससे? लोहे की रस्सी से बंधा हुआ है। रजोगुणी व्यक्ति भी बंधा हुआ है, लेकिन किससे बंधा है? चांदी की रस्सी से बंधा है। और सतोगुणी व्यक्ति भी बड़े मंत्र जानता है, लेकिन वो भी बंधा हुआ है, सोने की रस्सी से बंधा है, लेकिन बंधे तीनों हैं। लेकिन इसमें अगर हम लेयर 1, 2, 3 देखें, सबसे निकृष्ट, मध्यम और सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे नीचे कौन आता है? तमोगुणी। तमोगुणी व्यक्ति के अलग अलग आचरण होते हैं, खाना पीना सोना, उसकी पसंद। किसी भी व्यक्ति के, जैसे डॉक्टर देखकर बता देगा आपको कौन सी बीमारी हुई है। आपकी आंखों में पीलापन है, आपको जॉन्डिस हुआ है। आंखों में सफ़ेद हो रहा है तो इसका मतलब एनीमिक हो गए हो। आंखों में नींद भरी हुई, इसका मतलब इंसोम्निया हो गया है। आपको कुछ याद नहीं रहता है, आप सिजोनोफ्रिक हो गए हो। बहुत सारी बीमारियों को सिम्टम देखकर बता देते हैं। ऐसे डिवोटीज शास्त्र पढ़ते पढ़ते किसी भी व्यक्ति से 2 मिनट बात करते हैं, बता देते हैं ये तमोगुणी है, रजोगुणी है, ये सतोगुणी। कैसे हम कैसे पता करें? तमोगुणी व्यक्ति का आहार अलग होगा। तमोगुणी व्यक्ति बासा खाना खाने में इंटरेस्टेड होता है। एक दिन बनाया, फ्रिज में रख दिया, 2 दिन तक उसकी आटे को खाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो नया बना के खा रहे हैं। आटा तो पुराना है, फ्रिज में रख करके खाया गया खाना, अवन में गर्म किया गया खाना, ये सब खाने तमोगुणी लोगों के होते हैं। अब आप बताइए, जितना खाना हम खा रहे हैं प्रभु जी के अमेरिका में, तो पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, फास्ट फूड्स, मंचूरियंस, चाउमीन, ये क्या है सब? तो जितने भी लोग इसको बोल रहे हैं चाइनीज़ मेरा फेवरेट है या ये सब कुछ तमोगुणी भोजन खा रहे हैं। उसके ऊपर फिर लाइकिंग्स। तमोगुणी व्यक्ति को देर से उठना और देर से सोना पसंद है, अधिक देर तक सोएगा। और उसमें कृपा हो गई, अब हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स आ गए, तो जागने के लिए पहले आदमी सोचता था कैसे जागूंगा रात भर, तो अब जागने के लिए देखते रहते टीवी रात रात को 2-2 बजे तक लोग, और फिर सुबह उनसे उठा नहीं जा रहा। फिर वो कहते तपस्या नहीं कर सकते। ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को कहा, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तुमको दिव्य तपस्याएं करनी चाहिए।
तपस्या होती है सिर के बल खड़े हो जाना, सिर नीचे पैर ऊपर, लेकिन दिव्य तपस्या होती है सुबह उठ करके भगवान के नाम का जप करना। इतना पावरफुल है भगवान के नाम का जप करना, सुबह उठ करके कोई कर ले ब्रह्म मुहूर्त में। जैसे अभी इन्होंने यज्ञ किया, इसे होम भी कहते हैं, है ना, होम, होमा या होम। तो ये यज्ञ होम जो है, होम को शुद्ध कर देता है पूरे होम को शुद्ध करने के लिए यज्ञ होम, नरसिंह होम, है ना, तो ये सब किए जाते हैं, इससे पूरी शुद्धि होती है। तो इसके लिए एक मुहूर्त होता है, बोले इस मुहूर्त में करेंगे जी, रात्रि काल में यज्ञ नहीं किया जाएगा, शाम के 7 बजे नहीं करेंगे। ब्रह्म जैसे अपने विवाह के लिए एक मुहूर्त होता है कि नहीं, विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं, सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाते हैं। तो आप बताइए कि जब हर चीज़ का मुहूर्त है तो क्या भगवान को पाने का कोई मुहूर्त नहीं होना चाहिए? वैसे तो भक्ति मुहूर्त पर निर्भर नहीं करती, कभी भी की जा सकती है, लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त सबने सुना है कि नहीं सबने? तो ब्रह्म मुहूर्त बड़ा फेमस नाम है। तो ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ है? ब्रह्म मुहूर्त वो मुहूर्त है जिसमें ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। भगवान को ब्रह्म कहते हैं ना, परब्रह्म, पवित्रम इदम उत्तमम, भगवान को परब्रह्म कहा गया कृष्ण को गीता में, परब्रह्म, पवित्रम इदम उत्तमम, उत्तम और पवित्र भगवान परब्रह्म। तो इस परब्रह्म को पाने के लिए मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले। अब कैसे उठोगे? उसके लिए आपकी डाइटरी हैबिट ठीक होनी चाहिए। रात को आपको कम खाना खाना है या तो बिल्कुल ही नहीं खाना है ना, रात को देर तक नहीं जागना है, 10 बजे तक मैक्सिमम आप अपना ऑफिशियल वर्क करके सो जाओ, मैक्सिमम 10:30 कर लो, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप सोओगे 12 बजे तक तो ऑफिस के काम चल रहे हैं, लैपटॉप पे ईमेल रिप्लाई चल रहे हैं, और फिर हॉटफ्लिक्स लिया है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा यूटिलाइजेशन कर लें। वो प्रभु जी बता रहे थे अमेरिका में डेटा भी नहीं मिलता है, तो बोले इंडिया में तो डेटा फ्री है, अमेरिका में 2 GB डेटा पर डे का मिलता है, और नहीं पर मंथ का, पर मंथ 2 GB, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन अमेरिका। तो फिर सोचता है आदमी जितना भी यूज़ कर लूँ, जितना कर सकता हूँ, और इसलिए ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये तमोगुणी लक्षण है व्यक्ति के। रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है? रजोगुणी का आहार तीखा खाना पसंद होता है, उसको गोलगप्पे, मिर्ची वाला, खट्टा मीठा बड़ा पसंद आता है। तो भारत में अधिकतर हम देखते हैं माताएं गोलगप्पे पसंद करती हैं। तो ये सब रजोगुणी लक्षण है व्यक्ति के। और रजोगुण के अंदर व्यक्ति को क्या होगा? सुबह उठ तो जाएगा जल्दी, लेकिन दौड़ेगा ताकि उसका फिजिक अच्छा बन जाए और सारे लोग जाकर के ऑफिस में कहें वाह क्या बॉडी है, यू आर परफेक्ट, और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। और उस एप्रिसिएशन के लिए वो सुबह उठ रहा है, क्योंकि उसके अंदर रजोगुण है कि कुछ करके दिखाना है। और फिर मोटिवेशनल, आजकल इतने सारे सॉन्ग्स आते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, उसमें कितनी ज़ोर ज़ोर का म्यूज़िक होता है। बोले पंप द आयरन, आयरन को पंप करने के लिए पहले ब्लड बूस्टर होना चाहिए, तो डिश डिश म्यूज़िक, ये सारे म्यूज़िक जितने जिम में चल रहे हैं रजोगुणी म्यूज़िक है। जितना ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक उतना ज़्यादा तेज़ आदमी भागता है, भले ही बाद में हार्ट अटैक हो जाए उसको भागते भागते, लेकिन उस टाइम भागेगा। कितने सारे वर्ल्ड मिस्टर ओलंपिया बॉडी बिल्डर्स स्टेज के ऊपर, दे डाई ऑन स्टेज, उनकी मृत्यु स्टेज पर हो जाती है वाइल परफॉर्मिंग। जिस व्यक्ति ने प्रोटीन डाइट खाई, बिल्कुल न्यूट्रिशियस था, परफेक्ट था, उसकी मृत्यु कैसे हो गई स्टेज के ऊपर? आदमी बोले अरे मृत्यु हो गई, कम उम्र में हो गई, कब हो गई? अरे मृत्यु किसी की भी हो सकती, कभी भी हो सकती है। उस सत्य को छोड़कर व्यक्ति लगा शरीर बनाने में, उस व्यक्ति को छोड़कर लगा व्यक्ति फिट बनने में, बोले न्यूट्रिशन होना चाहिए, हेल्थ डाइट, ये सब रजोगुणी लक्षण है। खाना पीना, सोचना, लाइकिंग सब अलग। प्रमोशन पाना है, बड़ी बंगला, बड़ी गाड़ी। डिवोशनल लाइफ में भी हम देखते हैं कि भक्तों में भी रजोगुण, सत्वगुणी, तमोगुणी डिवोटी होते हैं। भागवत के अंदर तीनों गुणों का वर्णन है। अगर हम दक्ष प्रजापति की बात करें भागवत में, तो दक्ष प्रजापति तमोगुणी भक्त के लक्षण हैं, तमोगुणी थे तभी तो अपराध किए और बाद में गर्दन कट गई। अगर हम रजोगुणी भक्त की चर्चा करें तो ध्रुव महाराज रजोगुणी भक्ति में आते हैं, बिकॉज उन्होंने भक्ति करी अपनी इच्छा से, मुझे अपने दादा से भी बड़ी गद्दी चाहिए, ये रजोगुणी लक्षण है। मोड ऑफ आपका पैशन, इसके अंदर पैशन बहुत है। और ये भक्ति के अंदर भी हमें देखते हैं, भक्तों के अंदर क्या है, माला तो करता है लेकिन उसकी डिजायर्स बहुत सारी हैं, तो ही विल बी काउंटेड एज अ डिवोटी इन मोड ऑफ पैशन, डिवोटी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, डिवोटी इन मोड ऑफ गुडनेस। ये नहीं होता कि कोई माला कर रहा है तो वो तीनों गुणों से परे हो गया, उसमें समय लगता है, माला से करते करते जाने में परे लगता है। भागवत के अंदर ही वर्णन है भक्तों का। अब ध्रुव महाराज की कथा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं और उनको बता रहे हैं भृत भागवत मृत में कि ही कम्स अंडर द मोड ऑफ पैशन।
अब बताओ, उनको भगवान ने वैकुंठ नहीं दिया, उनको राम प्रिय वैकुंठ प्रदान किया। बोले क्यों? जब 36,000 साल का राज्य भोग लिया उन्होंने, और जब उनकी यात्रा जा रही थी वैकुंठ के लिए तो मृत्यु आई। अब मृत्यु तो ध्रुव को भी आ रही है, हमको तो, हम अपनी क्या बात करें कि हमारे परिवार में आ गई, बच्चे को भी आ सकती है, इस बच्चे को भी आ सकती है, तो हमारा ही बच्चा है। बोले तैयार रहना चाहिए, कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। लेकिन भक्ति यही प्रदान करती है। जो भक्त नहीं है वो रोएगा, परेशान होगा, हाय हाय क्यों हो गया, कैसे हो गया। लेकिन जो भक्त होगा वो जानता है जो कुछ हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, कभी गलत नहीं करता भगवान। तो ये डिवोटी का लक्षण है। ऐसे पता चल जाता है ही इज अ डिवोटी और ही इज अ नॉन डिवोटी, ये भक्त है या भक्त नहीं है। अर्जुन अपने पुत्र की मृत्यु के बाद एक दिन का युद्ध नहीं ब्रेक लिए, बोले वन डे तो ब्रेक दे दो रोने के लिए, बोले नो, नेक्स्ट डे फाइट, 11वें दिन पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। हम में जितने लोग बैठे हैं, अगर हमारे परिवार में या हमारे संबंधियों में कभी किसी की मृत्यु होती है तो क्या हम अपने आप को भक्ति में पुनः लगा पाते हैं? हम तो दोषारोपण करते हैं भगवान को, परिवार को, संसार को, डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, हम खमियां ढूंढते किस कारण से ऐसा हो गया। लेकिन सर्व कारण कारणम, पता हुआ सब कुछ फिक्स है, भगवान ने पहले डिस्टाइंड किया हुआ है। इसलिए उसको स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस डिवोटी का लक्षण है। जो स्वीकार कर सकता है ही इज अ परफेक्ट डिवोटी। तो ये पैशन के लक्षण होते हैं। फिर गुडनेस में भी, मोड ऑफ गुडनेस जो बताते हैं सतोगुण है व्यक्ति का, उसमें भी आदमी पकड़ा हुआ है। उसमें कौन है? सतोगुण के अंदर आते हैं कई सारे भक्तों के उदाहरण, जैसे प्रहलाद महाराज, ही इज अ डिवोटी इन मोड ऑफ गुडनेस। अब ध्रुव महाराज को पैशन में क्यों डाल दिया और प्रहलाद को गुडनेस में क्यों डाल दिया? दोनों तो ही बराबर के 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त किए। प्रहलाद ने भी 5 साल में प्राप्त किया और ध्रुव ने भी 5 में प्राप्त किया, तो दोनों को अलग अलग कैटेगरी में क्यों डाला? देखिए, जब प्रहलाद को बुरी तरह से हाथियों के पैर से दबाया गया, पानी में फेंका गया, एक बार भी उन्होंने कोई डिजायर नहीं करी कि भगवान आकर मेरी रक्षा करो, या फिर भगवान मैं नारायण नारायण जप रहा हूं, क्या कर दिया तुमने, मैं नारायण जप रहा हूं, तुम मुझे मरवा रहे हो, पानी में फेंकवा रहे हो, कैसे भगवान हो। ये भक्त नहीं बोलता, इसलिए वो गुडनेस के हैं, शुद्ध, वो सत्वगुणी भक्त हैं। लेकिन जो रजोगुणी भक्त हैं, ध्रुव 36,000 साल राज्य किया, 5 साल की उम्र में भगवान की प्राप्ति करी और आकर के एसोसिएशन ऑफ डिवोटी प्राप्त किया। नारद जी उनके घर में आया करते थे महल में, और इतने सारे साधु आते थे, कभी ये ऋषि आ रहे हैं, कभी वो ऋषि, सत्संग चल रहा है, पूरा जीवन सत्संग किया। तो सब बोलते थे ये तो वैकुंठ जाएंगे। तो मृत्यु आई उनकी भी 36,000 साल के बाद। जब मृत्यु आई तो मृत्यु ने हाथ जोड़े, बोले महाराज ध्रुव आपके जाने का समय हो गया है। तो ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और पैर रखकर वैकुंठ के विमान में बैठे। और जब बैठे तो विष्णु लोक को जाने लगा विमान। तो पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? मेरी माँ का क्या हुआ, वो जिसने मुझे शिक्षा दी। तो तुरंत मैसेज आया व्हाट्सएप पे, तो बोले कि अरे इसने तो डिजायर रख ली है, 36,000 साल भोग किया, 5 साल में भगवान मिल गए थे, 36,000 साल में भी नहीं समझा कि माँ का क्या हुआ, इतना सत्संग किया, एक डिजायर थी कि मेरी माँ का क्या हुआ। तो विष्णु लोग दूत बोले अरे जिसके घर में तुम्हारे जैसा बच्चा हो पैदा, उसकी माँ तो पहले ही वैकुंठ को चला जाए। वो देखो विमान आगे जा रहा है। तो देखा एक विमान में उनकी माता जो थी सुनीति, वो बैठ करके जा रही थी। लेकिन क्योंकि इन्होंने डिजायर कर ली, अंतिम समय में भी आसक्ति बनी हुई थी, माँ है, बेटा है, पुत्र है, पति है, प्रेम है, एक इच्छा के कारण भगवान ने स्टॉपेज लगा दिया। बोले नहीं, विरजा सागर पार नहीं करेगा, विमान को लेफ्ट टर्न मारो, वहीं रोक दो। तो उनको क्षीर सागर के पास एक वैकुंठ बनाया गया, राम प्रिय वैकुंठा, वहां पर ध्रुव तारा बनाया गया, ऊपर नहीं गया वैकुंठ लोक में, विमान यू टर्न हो गया। एक डिजायर थी खाली, इसलिए उनको मोड ऑफ पैशन में रखा गया। बोले ये भक्त तो हैं बहुत उत्तम कोटि के कैटेगरी के, लेकिन क्योंकि इनकी इच्छा इतनी सी है, रंच मात्र, इनका विमान वैकुंठ में प्रवेश नहीं किया। जबकि सारे ग्रह ध्रुव की पूजा करते हैं, ध्रुव लोग सेंटर में है और सारे नवग्रह उनकी परिक्रमा लगाते रहते हैं। बोले अरे ध्रुव ध्रुव ध्रुव, और ध्रुव भी आराम से, ध्रुव अटल सत्य नाम पे लिया जाता है ना। भगवान गीता में कहते हैं कि अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है ना कि यत् योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रेय ध्रुव तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्ममा। ये ध्रुव शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा। देखिए ध्रुव का भगवान ने भी नाम इस्तेमाल किया श्लोक में ना, ध्रुव, ध्रुव मीन्स डिटरमाइंड। और ध्रुव इतने डिटरमाइंड थे फिर भी एक डिजायर के कारण रुक गए। अब हमारे पास तो कितनी, अगर देखें निकाल के लिस्ट मोबाइल में, कितनी सारी डिजायर भरी हुई है कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो जो लोग मांग रहे हैं वो भी पैशन के अंदर आते हैं। गुडनेस में व्यक्त होता है, वो मांगता कुछ नहीं है, डिजायर फ्री होता है। लेकिन
मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा रंच मात्र अहंकार अटक जाता है। किसी को नॉलेज का अहंकार होता है, आई एम मोर नॉलेजेबल। कोई आया उसको सिखाने के लिए तो बोलेगा अरे हमने भी शास्त्र पढ़े 15 साल, आप हमको क्या सिखा रहे हो, ही इज गोइंग टू टीच मी। ये गुडनेस में है लेकिन बंधा हुआ है, मोड है, मोड ऑफ गुडनेस, रस्सी ये भी बंधी हुई है, मुक्त नहीं है। मुक्त कौन है? बोले जो भगवान की सेवा में निष्काम भाव से लगा हुआ है, बिना किसी इच्छा के कि क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा नहीं मिलेगा। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना धनम, ना धन की इच्छा रखे, ना जन्म, ना उसको बहुत सुंदर कुल में जन्म चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, उसको क्या चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना कविताएं यानी फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, मेरे बार बार जन्म हो लेकिन भक्त बन करके जन्म हो, मुझे भक्ति मिले जिसमें कोई हेतु ना छुपा हो, अनकंडीशनल, अनमोटिवेटेड। करते हैं कोई काम, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे, गाने चल रहे हैं, माँ तब मुराद पूरी करेगी तब हलवा बांट देंगे, नहीं करी तो फिर ये तो व्यापार हो गया, भक्ति कहाँ हुई। नवरात्रे कर रहे हैं, गणपति लेके आ रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, मेरी इच्छा पूरी कर दे, अब तुमसे ना हो रिया, इच्छाएं बना रखी हैं अपनी, तो बड़ा मुश्किल है। डिजायर 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 के साथ पूजा कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं डिजायर के साथ करोगे तो तीनों गुणों में बंधे रह जाओगे, लेकिन डिजायर फ्री होकर के करोगे, बिकॉज ऑफ लव यू विल रीच अप टू मी, तो मुझ तक आओगे। और मेरे धाम में आने के बाद यत् गत्वा न निवर्तते तद धामम परमम मम, मेरा धाम वो है जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। तो इसलिए हम सब जितने भी लोग यहाँ हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे परिवार में हैं जहाँ पर विजय कृष्ण प्रभु जी थे, जिनके कारण इनके पूरी फैमिली डिवोशनल लाइफ में आई। 20-22 साल पहले भजन शुरू किया था इनके परिवार ने, गौरनीताई का, उनके पुत्र सुपुत्र है ना, पौत्र पौत्र सब भजन कर रहे हैं आज उनके कारण, और उनकी बहू ने भी भजन किया। अपने अंत समय में काफ़ी सारा डिस्कशन होता था, मेरे से काफ़ी सारा फ़ोन कन्वर्सेशन हुआ, तो वो यही बोलते थे मेरे डिस्कशन में कि पेन तो देखो बॉडी पे आएगा ही आएगा, भगवान ने शरीर दिया है तो लेगा, लेकिन मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। आत्मा ने, हम हैं आत्मा है कि शरीर है? बोले हम आत्मा है, और आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। आत्मा ने ना, आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु, आत्मा तो जैसी है वैसी है। जैसे एग्जाम्पल ले, मारुति गाड़ी खरीदी और उसको चलाने लग गए, और उसका एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट गई, तो उतर के ड्राइवर ने दूसरी मर्सिडीज चलाने लग गया। अब मारुति के ड्राइवर को मर्सिडीज मिल गई, तो इसमें बुरा हुआ या अच्छा हुआ? हाँ जी, बुरा हुआ या अच्छा हुआ? अच्छा। लेकिन कितने लोगों के पास ये बुद्धि है, वो सोचेंगे मृत्यु हो गई ये तो बुरा हुआ। अरे मारुति से निकाल करके भगवान का धाम मिल जाए तो मैं यहाँ से मारुति से निकाल कर आपको मर्सिडीज प्रदान करिए। ड्राइवर की तो गाड़ी चेंज हुई, ड्राइवर को क्या हुआ? तो आत्मा तो ड्राइवर है, और ड्राइवर को कुछ होता ही नहीं है, तो मृत्यु कहाँ हुई? तो रोना किस बात का? कहते हैं जो व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति के लिए रोता है, जितने जितने उसके आंसू निकलते हैं उतना उतना उस मृत आत्मा को कफ के रूप में उसको पान करना पड़ता है। तो वैष्णव डिवोटीज रोते नहीं, हाँ ठीक है इमोशंस हैं, सो समटाइम्स सम टीयर्स कम, बट वी शुड थिंक अगेन एंड अगेन कि अगर कोई डिवोशनल फैमिली में शरीर छोड़ता है तो वो भगवान का प्रिय होता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है, तो उसमें तो खुश होना चाहिए। एक कमरे के मकान से निकाल कर किसी को बड़ा महल दे दो 10 कमरे का, तो बोले बड़ा अच्छा हुआ आपने मकान से अब 10 कमरे के मकान में आ गए। ये भौतिक संसार छोटा सा, यहाँ पर इसमें ट्रैफिक जाम, धूल धक्कड़, प्रॉब्लम, रोग व्याधि, यहाँ से निकलकर वो मिल जाए जगह जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना रोग है, ना व्याधि है, ना पसीना है, सुंदर रूप मिल जाए, इससे अच्छा क्या अगर हमारे परिवार के किसी को प्राप्त हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में एक भक्त हुए जिनका नाम था श्रीवास। श्रीवास जी कीर्तन कर रहे थे, बड़ी जोर जोर से कीर्तन चल रहा था, और उतनी देर में पता चला घर में स्त्रियां रोने लग गईं। बोले क्या हुआ? बोले 5 साल का बच्चा मर गया। तो बोले अरे 5 साल का बच्चा मर गया, ये आपके घर में कीर्तन और जैसा भी प्रोग्राम चल रहा है, मान लो कुछ अनित हो जाए तो क्या करें? कथा छोड़ के सब भाग जाएंगे, बैल ही बज जाए, घंटी बज जाए, लोग भागेंगे, अरे कुछ हो गया कुछ हो गया, क्योंकि भगवान के प्रेम नहीं है वहाँ। इतना कीर्तन में प्रेम था, कोई गया ही नहीं। लेकिन भगवान स्वयं बोले लगता है कुछ गड़बड़ है, आज रस नहीं आ रहा, वो रस जिसकी मैं कामना कर रहा हूँ, आज वो महारास कीर्तन में रास नहीं आ रहा, क्या हुआ? तो पता चला जी श्रीवास पंडित जी के पुत्र शरीर छोड़ दिए हैं। तो महाप्रभु बोले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
कि तुम्हारा पुत्र मर गया है, तो ये तो दुखद घटना, तुम्हें बताना चाहिए था। बोले भगवान आपकी भक्ति के बीच में मृत्यु तो बहुत छोटी सी बात है अपने पुत्र की। बोले प्रभु आपका कीर्तन रुक जाए ये मंजूर नहीं है। तो भगवान की आंखों में आंसू है, भगवान की आंखों में, कि देखो ये होता है भक्ति भाव। तो उन्होंने तुरंत ही उसके हाथ लगाया छाती पे चैतन्य महाप्रभु ने, और लड़का तुरंत वापस जीवित होकर बैठ गया। जब जीवित हुआ तो उन्होंने कहा कि क्या तुम इतनी जल्दी शरीर छोड़कर क्यों चले गए? बोले ये मेरे कई जन्मों के प्रारब्धिक कर्म है। 20 साल एक शरीर में, 50 साल एक शरीर में, कभी कछुआ बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, फिर मनुष्य बने, फिर स्त्री बने, फिर बूढ़ा बने, फिर चोर बने, डकैत बने, पुलिस बने, डॉक्टर बने। अब जाकर के इस शरीर में भक्ति करके मुक्ति का रास्ता खुला था, मैं पहुंचा था बोले भगवान के धाम में। भगवान आपने मुझे फिर वापस बुला लिया शरीर। तब ये सबने जब सुना तो बड़ी प्रसन्नता हुआ कि भगवान के धाम पहुंच गया है। बोले जा जा। तो फिर दोबारा से पुनः वो शांत हो गया और अपने धाम को चले। तो भगवान के भक्तों को तो धाम प्राप्त होता है, उसमें रोना, टेंशन लेना, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये फिर भक्ति नहीं है। फिर आप कर रहे हैं लेकिन रजोगुण में, सतोगुण में या फिर तमोगुण में आप अपना भजन कर रहे हैं। चाहे आप आरती घुमा रहे हैं, जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बच्चा आया कहाँ से, वहीं से आया, उसका अर्पण कुछ कर दिया, टेंशन खत्म। लेकिन लोग रोते हैं। नरसिंह मेहता जी का बेटा गुजर गया और नरसिंह मेहता जी कीर्तन कर रहे थे, किसी ने आके कहा नरसिंह मेहता जी गुजरात के बड़े भारी भक्त हुए, उनको आके बोला आपका पुत्र मारा गया है, चलिए क्रियाक्रम करना है। कह रहे आप लोग अरेंजमेंट करो, मैं थोड़ा कीर्तन और करके आता हूँ। और करताल निकाल के क्या गा रहे हैं, भला हुआ छूटा जंजाल सुखनो भजना श्री गोपाल। अच्छा हुआ जंजाल छूट गया, पुत्र बड़ा होता, फिर शादी होती, फिर बहू आती, फिर लड़ाई झगड़े होते, फिर सास के बहू के झगड़े होते, अरे टेंशन फ्री हो गया। भला हुआ छूटा जंजाल सुखनो भजना श्री गोपाल। ये भक्त की कामना है कि उसको भगवान के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आएगी जाएगी आएगी जाएगी, चलता रहेगा ये, लेकिन भक्त प्रसन्न होता है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। एक बार अकबर और बीरबल जो थे, तो बीरबल खड़े थे और अकबर जो है वो अपनी तलवार चला रहे थे। तलवार चलाते चलाते अकबर के हाथ कट गया। हाथ कटा तो बोले अरे मेरा हाथ कट गया, मूर्ख, ऐसी ट्रेनिंग करते हैं, बड़े जोर जोर से अकबर चिल्ला रहे थे। बीरबल बोले जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छा करता। अरे बड़ा क्रोध आया, बोले हमारी उंगली कट गई, ये कह रहा है जो करते हैं अच्छा करते, इसमें क्या अच्छा हो गया, तुम्हारे भगवान ने हाथ काट दिया मेरा। आज उठा करके कोठरी में डाल दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया। बीरबल को हटाओ हमारी आंखों के सामने से। और दुखी हो चुके थे तो बोले चलो थोड़ा टहल कर आते हैं। तो जंगल की ओर निकल गए, पेड़ पौधे पक्षी देखते देखते पता नहीं कहाँ चले गए, सोचते सोचते वहाँ भीलों का इलाका था। तो भीलों ने कहा अरे अरे आज देवी की बलि चढ़ाने के लिए एक राजकुमार की जरूरत थी, देखो राजा आ रहा है, पकड़ लो। पकड़ लिया, बांध दिया रस्सियों से, तलवार निकाली गई और अगरबत्तियाँ जलाई गई, खूब बढ़िया यज्ञ हो रहा था। इतने में तलवार निकालकर हेड पुजारी आया। तो हेड पुजारी आता है जैसे हमारे अति प्रिय प्रभु आते हैं, चेक करते हैं सारा सब ठीक है यज्ञ करने के लिए। तो चेक किया, पता चला उसमें एक उंगली कटी है। चिल्लाने लगा खंडित है, खंडित है, इसको नहीं यज्ञ में लगा सकते, खंडित है, उंगली कटी हुई है। वो बोले फिर कोई और राजा ढूंढो, इसको छोड़ दो। जब छूट गए तो बोले अरे बीरबल ने सही कहा था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता। अगर सुबह उंगली ना कटी होती तो आज गर्दन कट जाती तो उस उंगली ना कटती तो गर्दन कटती। लेकिन समझ में नहीं आया कि बीरबल के साथ ऐसा क्या हुआ कि बीरबल कोठरी में बंद रहा पूरा दिन, काले रंग के कमरे में, ना खाना ना नहाना ना धोना ना पूजा। हमने तो उसको काले कमरे में बंद किया था, ऐसे जहाँ एक रोशनी भी नहीं आती। खोला, बीरबल को बाहर निकाला। बीरबल तुम्हारी बात हमें समझ में तो आ गई, लेकिन तुम्हारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया कि तुमको पूरा दिन भूखा रखा? बीरबल बोले जो करता है अच्छा करता है। इसमें क्या अच्छा है? बोले इसमें यह अच्छा है कि अगर आपने मुझे काल कोठरी में ना डाला होता तो मैं तो आपकी छाया हूं, जहां जहां आप चलते वहां वहां मैं चलता। आपकी उंगली तो कटी थी तो आपको छोड़ देते, मुझे पकड़ लेते तो इसलिए भगवान के जो जजमेंट है ना, डिसीजन, यू कैन नॉट क्वेश्चन ऑन दैट, है ना। जो क्वेश्चन कर रहा है वो व्यक्ति इमोशनल हो सकता है, लेकिन भगवान का जो न्याय है ये पूर्ण है, पूर्ण सिद्ध है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज हैपनिंग, हाउ इज हैपनिंग। दो मित्र थे, वो जा रहे थे रास्ते से, वो बोले भगवान ने प्रकृति कैसी बनाई, तरबूज इतने बड़े बड़े, कद्दू तो लगा दी नीचे, और ये बेर छोटे छोटे इतने ऊंचे पेड़ पे लगा दी। अरे छोटी चीज छोटे पेड़ पर, बड़ी चीज बड़े पेड़ पर। अरे भगवान भी मूर्ख है, बिल्कुल बेकार है। नींद आ गई, थक गए थे तो पेड़ के नीचे सो गए। सो रहे थे, आंधी चलने लगी जोर जोर से। जब आंधी चल रही थी तो बेर गिरा उसकी आंख पे, तो आंख खुली। तो दोस्त को बोला उठ उठ, आंधी आ गई, अभी अभी बेर गिरा मेरे ऊपर।
बोला वैसे एक बात है, भगवान की प्रकृति एकदम सही एक्यूरेट है। बोले क्यों? बोले बेर गिरा तो नींद उठी, बेर गिरा तो नींद उठी, और कद्दू गिरता तो हम ही उठ जाते तो इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते भगवान की प्रकृति पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इज हैपनिंग, स्काई ब्लू क्यों है, घास हरी क्यों है ना। भगवान ने जो बनाया है सिस्टमैटिकली बनाया है, बड़ी बुद्धि से बनाया है। तो एक इंसान का क्या कर्तव्य है कि एक आत्मा उस भगवान के समर्पित हो जाए, चैंटिंग करे, शास्त्र पढ़े। जैसे आज हमने यज्ञ किया, तो यज्ञ को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ये यज्ञ इसलिए किया ताकि परिवार में जो नेगेटिविटी है, जो एक फियर आ जाता है किसी की डेथ होने पर कि हमारे साथ कुछ तो नहीं हो जाएगा, बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, जो फियर आता है, हाउ आई विल मैनेज, तो उसको फियर को भगवान नरसिंह निकाल कर फेंक देते हैं। मृत्युर नमामि हम, भगवान के सामने नरसिंह के मृत्यु भी पूछती है, मैं लग जाऊं आपके डिवोटी को, कह रहे हैं मैं अभी थोड़ा तैयार कर दूं फिर लग जाना। मृत्युर नमामि, मृत्यु भी आकर नरसिंह से पूछती है विल यू अलाउ मी, तो बोलते हैं यस यस, और उस भगवान से भी डरती है मृत्यु। तो सोचो जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनमें और एक जो कृष्ण पूजा कर रहे हैं उनमें बहुत भेद है। लोग बोलेंगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है, हम काली की करते हैं, आप कृष्ण की करते हो। नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर वर्शिपिंग गॉड ऑन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। आप तमोगुण पूजा कर रहे हो, और एक भक्त जो कृष्ण भजन कर रहा है निष्काम भाव से, ही इज वर्शिपिंग अबव द 3 मोड्स ऑफ द मटेरियल नेचर, तीनों गुणों से परे जाकर भगवान का भजन कर रहा है। तो भगवान कहते हैं तुम जितनी शरणागति मेरे करोगे उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। आप दिन में एक 5 मिनट का दिया जलाओगे तो उसका रिजल्ट उतना ही मिलेगा। आप 5 घंटे भगवान का नाम जप करोगे, चिंतन करोगे, उसका रिजल्ट वैसे मिलेगा। एनी रिलेशन, किसी भी रिश्ते में क्या होता है, जिसमें आप समय देते हो रिश्ते अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स वही होते हैं जिनके साथ 2-3 बार बात कर लेते हो दिन में, या महीने में 5-6 बार मीटिंग हो जाती है, दे आर योर फ्रेंड्स। सो कृष्ण को अगर फ्रेंड बनाना है तो उनको भी टाइम देना पड़ेगा। यू कांट से भगवान है अपने आप कर लेगा, उसने तो बनाया है, उसी ने प्रकृति पर नहीं कर लेगा, नहीं, ही नीड्स टाइम। भगवान कह रहे समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, न द्वेषो न अस्ति न प्रिया, ना कोई मेरा द्वेषी है ना मेरा कोई प्रिया, इक्वल टू ऑल। बट ये भजनती तुमाम भक्तिया, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनके लिए मैं थोड़ा स्पेशल फ्लेवर देता हूँ। ये होता है जो इंसानों में होता है, भगवान से ही हमारे अंदर गुण आए हैं। तो कृष्णा ऑल्सो फेवर्ड समवन हु गिव्स मैक्सिमम टाइम टू कृष्णा। तो यज्ञ पूजा जो है ये भी 3 गुणों में होती है। ये भगवत गीता के अंदर बताया गया है 17वें अध्याय में, कहते हैं दी सेक्रीफाइस परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी बाय दोज हु डिजायर नो रिवॉर्ड इज द नेचर ऑफ गुडनेस। सत्वगुण में कौन सा यज्ञ किया जाता है? अभी हमने यज्ञ किया स्वाहा स्वाहा, कुछ लोग धुएं से करते हैं आहा आहा। तो इस स्वाहा जो यज्ञ है इसमें सेक्रीफाइस परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो हमारे अभिराम शांत प्रभु, अति प्रिय प्रभु ने यज्ञ किया, पुरुष सूक्त मंत्र, श्री सूक्त मंत्र, नरसिंह कवचम, ये जो मंत्रास हैं स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं विघ्न हरने के लिए। अभी किसी आप बाहर के पंडित जी को बुला लो ये करने के लिए, वो सारे देवता बुला के बिठा लेंगे, और जैसे ही उसको दक्षिणा मिलेगी वो भूल जाएगा इन्हें वापस भी भेजना होता है, वो सारे छोड़कर निकल जाएगा वहाँ से, उसको पता ही नहीं है। तांबे का यज्ञ कुंड इस्तेमाल किया गया या फिर मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग आयरन और एल्युमिनियम यूज़ करके कह रहे हैं हमने यज्ञ कर लिया। यज्ञ हुआ ही नहीं, यज्ञ खंडित हो गया। कलयुग में भगवान की कथा और भगवान के कीर्तन के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, नहीं होता है ना। कलो तदहरि कीर्तनात्, कलयुग में वह कीर्तन है जो बाकी युगों में ध्यान से प्राप्त होता था, त्रेता में यज्ञ से प्राप्त होता था, द्वापर में भगवान की मूर्ति पूजा से प्राप्त होता था, कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से प्राप्त होता है। बट इट डज नॉट मीन जो कीर्तन करता है वो यज्ञ नहीं कर सकता। भागवतम के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 में आप लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दैट कृष्णा सेइंग, प्रभुपाद का बहुत बड़ा पर्पट है, दैट आई नेवर डिनाई कि यज्ञ नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं ना आपके यहाँ जब चैंटिंग है तो यज्ञ क्यों करते हैं, तो उसमें कह रहे हैं यज्ञ होना चाहिए, लेकिन आप एकादशी यज्ञ का परित्याग नहीं करना है। बट डू नॉट थिंक दैट यज्ञ कर लिया है तो अब मुझे कृष्ण की ज़रूरत नहीं है, भजन की ज़रूरत नहीं है। तो यज्ञ इज नॉट मेन प्रायोरिटी, मेन प्रायोरिटी कीर्तन एंड कथा। और उसमें सबसे मेन प्रायोरिटी बता रहे हैं जीवन में एक शुद्ध भक्त का संग होना चाहिए। फिर उदाहरण दे रहे हैं, जटायु ने कौन सा यज्ञ किया? एक शुद्ध भक्त का संग किया, भगवान रामचंद्र जी का संग किया। भगवान तो स्वयं भगवान ही है, लेकिन भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, भक्त लीला कर रहे हैं। और आप देखिए उदाहरण कि कालिया ने किसका संग किया? बोले कालिया ने यमुना मैया का संग किया।
यमुना मैया के संग से कालिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। कौन सा भजन कर रहा था, कौन सा यज्ञ कर रहा था, और उन्हें भगवान प्राप्त हुए। प्रहलाद महाराज को नारद जी की कृपा से असुर कुल में जन्म लेकर भगवान की प्राप्ति हुई। ध्रुव महाराज को राजकुल में पैदा होकर के नारद जी के संग से भगवान की प्राप्ति हुई। तो हम देखते हैं कि उस श्लोक का मतलब ये है, यज्ञ, होम, व्रत, दीज आर ऑल यूजलेस इफ यू डोंट फॉलो प्योर डिवोटी। देन प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं, यूजलेस का मतलब डू नॉट थिंक दैट वी शुड स्टॉप, हमें परित्याग भी नहीं करना है, बट कंसिडरिंग दैट प्योर डिवोटी के संग के अंडर में अनुगत होकर के हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रभुपाद प्रणाम करते हैं, गुरु परंपरा प्रणति करते हैं। इसका कारण हम आचार्यों की कृपा से यज्ञ कर रहे हैं। हम कोई यज्ञ पुजारी नहीं कि हमारा डायरेक्ट हम भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो प्योर डिवोटी को रखकर यज्ञ किया जा सकता है, लेकिन प्योर डिवोटी नहीं है तो उस यज्ञ का कोई फल नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, 11 कैंटो 12 चैप्टर श्लोक नंबर 1, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। सो उसमें आप पढ़ें, उसको बहुत आपको आनंद आया कि क्यों सेक्रीफाइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करना। तो सत्वगुणी सेक्रीफाइस शास्त्रिक आधार पर है। दूसरा है रजोगुणी सेक्रीफाइस, रजोगुणी यज्ञ। अब कुछ लोग रजोगुणी यज्ञ भी कराते हैं, है ना, पिंडदान आदि क्रियाएं करते हैं तो उसमें रजोगुणी करा लेते हैं। द सेक्रीफाइस परफॉर्म फॉर सम मटेरियल बेनिफिट्स, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। मंगल दोष लगा है, पुजारी जी ने बोला मंगल दोष हटेगा, यज्ञ करवा लो। ओम मंगलाय स्वाहा, ओम मंगलाय स्वाहा, 1000 मंत्रों का पाठ चल रहा है। ये अपनी इच्छा के लिए, क्योंकि मेरा काम रुका हुआ, मेरी शादी रुकी हुई है, इसलिए मैं यज्ञ करा रहा हूँ, भगवान के लिए नहीं। तो ये हो गया रजोगुणी यज्ञ, जिसमें कुछ हमें डिमांड्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं फंसी हुई हैं, है ना। तो ये होता है रजोगुणी यज्ञ। और फिर आते हैं तमोगुणी यज्ञ, तीसरी कैटेगरी में। वो कहते हैं वो सेक्रीफाइस, अब ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, 17वें अध्याय में बोल रहे हैं, वो सेक्रीफाइस, वो यज्ञ जिसमें शास्त्र नहीं होते हैं, है ना। एक दिन एक पंडित जी आए थे, मैंने बोला आप किसी के घर में गया था प्रोग्राम के, तो उन्होंने बाहर से सनातन पंडित जी बुलाए थे, यज्ञ कर रहे थे, मेरी कथा थी। तो मैंने उनको बोला आप ना अन्य देवताओं के मंत्र मत बोलना, केवल भागवत मंत्र बोलना, नहीं आते हो तो मैं बता देता हूँ आपको, ये श्लोकास बोल लो आप। तो बोला कि हाँ हमारे भी एक गुरु जी थे, उन्होंने हमको भागवत के कुछ प्रिंट आउट दिए हैं 20, और बोले ये श्लोका पढ़ देना, अगर कोई वैष्णव फंस जाए तो, अन्यथा तुम अपना कर्मकांड करते रहना। तो मैंने जब स्टॉप कर दिया तो उसके तो ज़ुबानी लड़खड़ा गई, क्योंकि बड़े दिनों बाद कोई वैष्णव कर रहा था, तो उसने निकाला अंदर से। फिर वो श्लोकाज थे हमारे, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् स्वाहा। उसे हो ही नहीं रहा, ये तो हो नहीं रहा मुझसे, उसको आदत पड़ी हुई है वही, है ना। तो वो फंस जाते सनातन लोग, क्योंकि वो शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में कह रहे हैं कामस्तेते हता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो अन्य देवताओं का आह्वान कर रहे हैं ये काम इच्छाओं से पूरित हैं, फंसे हुए हैं संसार में, कीचड़ में फंसे हुए हैं, और मांग रहे, देवी दे दे, बाबा दे दे, शिवजी दे दे, दे 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 दे। कितना लोग हैं ऐसे फंसे हो कीचड़ में, और मांगे जा रहे हो, मांगे, डिजायर से भर गए हो। उस डिजायर जितना तुम मांगोगे उसका EMI चुकाना पड़ेगा, फिर उसका दुख मिलेगा। फिर कहते दुख क्यों आ गया जीवन में, तुमने मांगा क्यों। आपने बैंक से गाड़ी ली लोन पर, अब बैंक की गाड़ी वाला आपसे पैसा मांगेगा, प्रीमियम चुकाओ, 15 लाख की गाड़ी ली, 15 लाख का प्रीमियम दोगे तो दुख होगा, अरे सैलरी का आधा हिस्सा तो प्रीमियम में चला जाता है, तो गाड़ी किसने ली थी, तुमने। ऐसे हम देवताओं से जब मांग लेते हैं तो देवता कहते हैं हमारा प्रीमियम, तो प्रीमियम क्या है, दुख। जो हर सुख के पीछे दुख का प्रीमियम है, जितनी सुख की कामना करोगे उतना दुख देना पड़ेगा। और जब दुख आता है आदमी कहता है ऐसा क्यों हो गया, बोले अरे तुमने सुख की कामना करी थी, सीधा सीधा है, तुम सुख की कामना बंद कर दो, दुख खत्म हो जाएंगे। लाइफ फंसा कहाँ है, हम ही तो फंसे हैं, खुद ही फंसा के रखे हैं। एक व्यक्ति को फ़ोन खरीदना है, उसने 2000 का फ़ोन खरीद सकता है, लेकिन खरीद लिया आईफोन, है ना, 40,000 का, 50,000 का, और रास्ते पर चल रहे थे, एक 2000 वाला लेके जा रहा था, एक 40,000 वाला लेके जा रहा था, दोनों की टक्कर हो गई, दोनों के फ़ोन गिर गए। दुख किसको ज़्यादा होगा, क्यों, फ़ोन तो दोनों का गिरा ना, क्यों ज़्यादा दुख हुआ, सुख की कामना करी थी। जहां सुख की कामना है वहां दुख साथ में एडिशनल गिफ्ट मिलता है, सुख की कामना ही प्रॉब्लम देती है ना। तो इसलिए जो ये यज्ञ है, कहते हैं जो शास्त्र के आधार पर नहीं है, जिसमें प्रसाद वितरण नहीं किया जाता। कई बार यज्ञ करते हैं बूंदी बांट कर खत्म कर देते हैं, प्रसाद होना चाहिए पूरा कंप्लीट, वरना वो पूजा लगेगी नहीं, चाहे भागवत कथा हो चाहे कोई यज्ञ हो। फिर तीसरी चीज बोली है चैंटिंग ऑफ द वैदिक हाइम्स,
वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, हरि कृष्ण कीर्तन होना चाहिए, तब जाकर वो यज्ञ पूर्ण होता है। और चौथी चीज़ है पुजारी को दक्षिणा, जो प्रभु जी बता रहे थे अभी, अगर उसके बिना कई बार होता है। हम लोग एक जगह गए थे गुड़गांव में, तो उन्होंने बोला प्रभु जी आए हैं कथा करने, कीर्तन करने, कहाँ जी आए हैं, तो चले गए प्रभु जी के साथ में, नवीन प्रभु जी के साथ ही गए थे हम एक जगह यज्ञ करने गुड़गांव में, है ना। तो हमने यज्ञ भी कर लिया, सब कुछ हो गया, जब सारा हो गया बोले हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, बड़े पैसे वाले, कोई दिक्कत नहीं है। यज्ञ जब पूरा हो गया गुड़गांव में, तो उन्होंने फिर उठा करके एक चिप्स का पैकेट मुझे दे दिया, बोले ये हमारी ओर से आपके लिए। मैंने कहा ये चिप्स मैं ये खाता हूँ, लेज खाता हूँ मैं, आप ले मुझे दे रहे हो। तो अब उसकी जैसी श्रद्धा थी, तो प्रभु जी से मैंने कहा आपने इनको बताया नहीं, हम बोलने पर भी they could not give anything, then that यज्ञ, that पूजा, that become क्या, वो क्या बन गई बता रहे हैं, the mode of ignorance। वो भजन मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो गया, जहाँ पर ब्राह्मण का, पुजारी का, जिसने यज्ञ किया, कथा करी, कीर्तन किया, उसका सम्मान नहीं कर पाए। दिस इज मेंशन्ड इन भगवद गीता, ये कोई अपनी इच्छा से नहीं है। अब ये लेक्चर जब जाता है यूट्यूब पर, वो लोग सुनते हैं जो लोग नॉन डिवोशनल हैं, वो कहते हैं पुजारियों ने ना अपने पेट पालने के लिए ऐसे नियम बना लिए हैं, ये सारा जैसे सारी दुनिया का खाना खीर हम ही खा रहे हैं। तो ये एक्चुअली दोज आर नॉट रीडिंग द शास्त्रास, ये उनके साथ प्रॉब्लम है, दे डोंट अंडरस्टैंड, है ना। फिर उनको लगता है लूट लिया लूट लिया। एक व्यक्ति मुझे मिले, बोले हम जगन्नाथपुरी गए, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर जगन्नाथ के दर्शन किए, कह रहे नहीं पंडा जी कह रहे थे 500 रुपये दो, मैं आगे से दर्शन करा देता हूँ। मैंने कहा फिर आपने नहीं दिए? बोले अरे जहाँ इतनी लूट मारे वहाँ दर्शन करके क्या फ़ायदा। मैं 500 रुपये में अगर कोई आपको भगवान से मिला रहा है, आपके लिए उनकी फैक्ट्री चलती है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, बोले उनको मांगने नहीं चाहिए थे, मैं अपनी इच्छा से उन्हें 5000 दे सकता था। मैंने कहा अरे एक ब्राह्मण का जन्म हुआ है मंदिर के अंदर, वो सेवा करता है, अगर उसने मांग लिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? आप अपनी इच्छा से 5000 दे देते 500 की जगह। वो भगवान छोड़ा है, जगन्नाथपुर या समुद्र देखा, दर्शन नहीं किए, बोले पंडा जी ने 500 रुपये मांग लिए। अब बताओ लोग कहाँ अटके हुए हैं। सो दे नेवर अंडरस्टैंड। क्यों? तो कभी भी वो भगवान को नहीं समझेंगे, क्योंकि भगवान भी कहता है मैं समझ में उनके आता हूँ जिन पर मेरी कृपा होती है, तेषाम अनुकंपार्थाम, जिन पर मेरी अनुकंपा होती है वही मुझे समझ पाते हैं। प्रयास तो बहुत लोग कर रहे हैं भगवान को समझने का, मंदिरों में जा रहे हैं, बचपन से घंटी बजा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, शिवरात्रि पे जल चढ़ा दिया, पीछे वाले ने चढ़ाया, आगे वाले ने भी चढ़ा दिया, तूने नींबू चढ़ाया देवी पे तो हमने भी चढ़ा दिया, तूने सिंदूर फेंका तो हमने भी फेंक दिया, उनने चुन्नी बेची तो हमने भी चुन्नी लगा दी। हम कर क्या रहे हैं? इसके पीछे लॉजिक बता दो क्यों करते हैं। उत्तर दे दे कोई मेरे को, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, आज तक तो कोई मिला नहीं जो उत्तर दे दे मेरे को। आपने क्यों त्रिशूल पे नींबू घुसाया ऐसे करके? क्यों घुसाया? त्रिशूल खड़ा है शिव जी का, दुर्गा जी का, उसमें नींबू घुसा दिया, क्या है इसका? बोले इससे शुभ होता है। क्या मतलब? उससे क्या शुभ होता है? इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी 15 लाख रुपए की, उसके पीछे चप्पल टांग दी, बोले नजर नहीं लगती। मतलब आप सोचो आप कहाँ कहाँ मैंने फेथ अटका रखे छोटे छोटे, और जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है कृष्णा, उन पर हमारा विश्वास नहीं। तो हमारा विश्वास भगवान के ऊपर होगा तो वो क्या है, सत्वगुण से भी ऊपर, शुद्ध सत्व, प्योर मोड ऑफ गुडनेस, उसमें हमारा भजन होगा। और उसमें जब व्यक्ति चला जाता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, फिर उसके जीवन में दुख स्पर्श नहीं कर सकता, मिले ना मिले, अच्छा हो बुरा हो, हर समस्या में संतुष्ट रहता है। ठीक है, तो आप सब लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए। बड़ा भाग्य है कि हम सब ऐसे परिवार से जुड़े हैं जहाँ भजन होता है। ऐसा हमारे सौरभ प्रभु चैंटिंग करते हैं, उनका बेटा अक्षत, उनका परिवार, माता जी, अंजू माता जी, सब लोग बहुत सुंदर भजन कर रहे हैं और ये करते रहें, हमारी यही प्रार्थना है। और दुख को अपने पास ना आने दें, क्योंकि लाइफ इज़ अ साइकिल, एक जीवन चक्र है, जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर, तो कोई रुक तो सकता नहीं है, कौन कब जाएगा ये मालूम नहीं है। इसलिए ये एक जर्नी है ट्रेन की, दिल्ली से बॉम्बे। आप ट्रेन में बैठ गए टिकट लेकर, हर यात्री चढ़ेगा अपने अपने समय पर अपने अपने स्टेशन पे उतरेगा। आप किसी का बक्सा पकड़ के बोल नहीं सकते तुम पहले क्यों उतर रहे हो, जब टिकट साथ लिया था उतरो भी साथ, ऐसा नहीं हो सकता है। हर यात्री अपने अपने जगह उतरेगा। तो हम सब सोचते हैं हम ये परिवार हैं, बट हम हैं नहीं। हमारा जन्म क्या साथ में हुआ था, तो फिर हमारी मृत्यु साथ में कैसे होगी? जब आए अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं तो आए जाएंगे भी अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। डू नॉट थिंक दैट वी आर टुगेदर। कुछ काल के लिए मिले तो अच्छा व्यवहार कर लिया, सामने वाली सीट पर आप थे, इस वाली पे मैं था, और जी कहाँ के रहने वाले हैं जी, हम विरार उतरेंगे, हम जी वीटी उतरेंगे जी, हम जो है दादर उतरेंगे। सबने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली, सब उतरे अलग अलग, तो रोए तो नहीं। तो जब परिवार का कोई व्यक्ति चला जाए तो रोने की क्या आवश्यकता है? बोले समय आया था वो चले गए। तो अगर हम उनके लिए भजन करते हैं, कथा करते हैं, तो उनकी गति परम गति बनती। कृष्ण उनको अपने धाम बुलाते हैं कि इनका परिवार भक्त परिवार है।
तो हमारा भजन, हमारी कथा, हमारा यज्ञ, ये सब उनको प्राप्त होगा और उनकी परम गति उनको प्राप्त होगी। तो इसी आशा के साथ हम सबको भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री राधा गोविंद की, श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। थैंक यू।